दोस्तों, भारत में पिछले 3 दिनों में 3 बड़ी आतंकी घटनाएं हुई है और ऐसे में यहां पर आप देखते हैं कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी शपथ ले रहे थे उसी समय एक बड़ी घटना होती है जिसके अंदर तीर्थ यात्रियों के ऊपर गोली चलाई जाती है। इसके बाद लगातार 2 दिन तक आपको 2 आतंकी घटनाएं देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब दोस्तों, यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक से ये आतंकी गतिविधियों का, आतंकी जो इंसिडेंट्स हैं, इनके बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? क्या यहां पर जो आतंकी संगठन है वो नई सरकार को लेकर थोड़े चिंतित हैं? क्या नई सरकार के अंडर यहां पर जो आप देखते हैं पीएम मोदी की जब से सरकार आई है तो जम्मू कश्मीर एक नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है जम्मू कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में वहां पर स्टोन पेल्टिंग जैसे मामले भी खास तौर पर 2019 के बाद से आपको काफी ज्यादा गिरते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या वहां पर आतंकी संगठन इस चीज को लेकर चिंतित है कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी क्यों आ रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर हालात सामान्य क्यों हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट क्यों हो रही है? तो ऐसे में क्या आतंकी संगठन इस चीज से चिंतित है और वो ये बताना चाहते हैं कि हम अभी भी किसी प्रकार की आतंकी गतिविधि यहां पर कभी भी कर सकते हैं? तो ऐसे में यहां पर देखते हैं दोस्तों पूरे मामले को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। और दोस्तों, पूरे मामले को यहां पर देखते हैं। दोस्तों, यहां पर जब भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी शपथ ले रहे थे तब यहां पर रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आतंकी घटना होती है जिसमें बस को टारगेट किया जाता है और वो बस शिव खोड़ी मंदिर यानी कि भगवान शिव के मंदिर से वापस आ रही होती है और ऐसे में उस मंदिर के उस बस के ऊपर टारगेट किया जाता है आतंकियों के द्वारा और ये अटैक जो है छुपकर किया गया था। और ऐसे में यहां पर जब ड्राइवर बस को बचाने की कोशिश करते हैं तो बस जाकर खाई में गिर जाती है और ऐसे में यहां पर बताया जा रहा है कि 3 तीर्थ यात्रियों की तो गोली लगने से मृत्यु हुई है और बाकी जो 6 यात्रियों की मृत्यु हुई है वो दरअसल खाई में जो बस गिरी उसकी इंजरीज की वजह से हुई है। तो ऐसे में यहां पर टोटल 9 लोगों की यहां पर मृत्यु हो जाती है। और इस बीच यहां पर इस मामले में जो कार्रवाई चल रही है, तो तहकीकात जो चल रही है, यहां पर पुलिस ने स्केच जारी कर दिए हैं आतंकियों के और ऐसे में यहां पर 20 लाख रुपए का रिवॉर्ड यानी कि 20 लाख रुपए का इनाम भी इनके ऊपर रखा गया है। अब अगर बात करें, ये तो घटना हुई थी जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब अगर बात करें यहां पर दूसरा जो हमें यहां पर घटना देखने को मिलती है, जो आतंकी घटना, वो आपको कठुआ के अंदर देखने को मिलती है। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ के अंदर एक गांव था जहां पर ट्यूसडे को यानी कि 11 तारीख को रात को यहां पर कुछ आतंकी इस गांव के अंदर आ जाते हैं और एक घर में घुस जाते हैं और उस घर के अंदर जाने के बाद 2 आतंकी होते हैं टोटल और वो उस घर में जाकर खाने और पानी की व्यवस्था करने की बात करते हैं कि भाई हमारे लिए खाना और पानी अरेंज किया जाए। और ऐसे में जब गांव के लोग यानी कि उस घर में जो लोग थे वो जब उनको देख के, आतंकियों को देखकर घबरा जाते हैं तो आतंकी वहां पर बंदूक हवा में भी फायरिंग करते हैं और ऐसे में जब जान का खतरा महसूस होता है तो घर में जो लोग होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं और ऐसे में आतंकी जो है वो भी वहां से चले जाते हैं और फिर जो गांव के लोग हैं, घर के जो लोग हैं, वो पुलिस को इस चीज की जानकारी देते हैं। बाद में जो जम्मू कश्मीर की पुलिस आती है और यहां पर एंगेज करती है इन आतंकियों को। टोटल 2 आतंकी आपको इस कठुआ में, यहां पर कठुआ में देखने को मिलते हैं और बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान की बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करके यानी कि घुसपैठ करके ताजा आए हों और ये यहां पर क्योंकि लंबा सफर जंगलों से घुसपैठ करने में आए हों, उनके पास खाना पानी खत्म हो गया होगा और ऐसे में ये जाते ही सबसे पहले वहां पे सिविलियन से इन्होंने खाना पानी मांगा और ऐसे में बताया जा रहा है कि ये दोनों ही जो आतंकी थे ये फ्रेशली पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके भारत के अंदर आए थे। और ऐसे में जब यहां पर पुलिस ऑफिसर्स ने यहां पर स्पेशल ऑपरेशन चलाया, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने, तो ऐसे में यहां पर पुलिस ने जब ऑपरेशन किया तो एक आतंकी यहां पर मारा गया जबकि दूसरे आतंकी की यहां पर तलाश जारी है। एक आतंकी यहां पर मारा गया, साथ में दोस्तों यहां पर इस कठुआ के इंसिडेंट में सीआरपीएफ के एक जवान भी यहां पर शहीद हो गए। तो सीआरपीएफ के एक जवान यहां पर शहीद हो गए और एक आतंकी भी यहां पर मारा गया। दूसरे आतंकी की यहां पर ड्रोन से और बाकी तरीकों से यहां पर तलाश जारी है। अब अगर बात करें, यहां पर दूसरा हमला आपको देखने को मिलता है रात को, जो कि कश्मीर के अंदर डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। तो सबसे पहले रियासी में हुआ तीर्थयात्रियों के साथ, दूसरा आपको देखने को मिलता है यहां पर कठुआ में और तीसरा आपको डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमला होता है, यहां पर यह हमला इस तरह से होता है कि ये जो आर्मी का बेस कैंप है उसके ऊपर हमला किया जाता है और यहां पर आपको जम्मू कश्मीर की पुलिस और राष्ट्रीय राइफल जो है उस समय मौजूद मिलते हैं, उनके ऊपर यहां पर हमला होता है और ऐसे में यहां पर कार्रवाई होती है और ये एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। ये एनकाउंटर अभी भी इसलिए चल रहा है क्योंकि जो आतंकी है वो पहाड़ों में थोड़ी ऊंचाई पर चले गए हैं, तो ऐसे में ये एनकाउंटर अभी भी चल रहा है और पुलिस और जो राष्ट्रीय राइफल के जवान हैं वो इनको एंगेज करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर, तो इस पूरे हमले की जिम्मेदारी किसने ली है? तो कहता है जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा
वो यहां पर इस हमले की जानकारी ले रहा है या जिम्मेदारी ले रहा है। तो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए ग्रुप ने यहां पर डोडा में जो पुलिस के कैंप पर हमला हुआ है, आर्मी के कैंप पर हमला हुआ है, इसकी जिम्मेदारी यहां पर ली है। तो ऐसे में अगर बात करें, सीधी सी बात यहां पर पता चलती है कि पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले जो आतंकी संगठन है और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी संगठन ऑपरेट करते हैं, वो इस चीज से खुश नहीं है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मल सी आ रही है और जम्मू कश्मीर के लोग आतंकी लोगों को समर्थन करने की बजाय एक नॉर्मल जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आतंकी घटनाएं आपको देखने को मिलती है। अब अगर बात करें यहां पर कि ये घटनाएं कहां कहां पर हुई है, तो अगर देखेंगे आप तो आपको कठुआ डिस्ट्रिक्ट यहां पर देखने को मिलता है। नंबर 1 पर आपको यहां पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, जिसके अंदर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बॉर्डर्स आपको लगती हुई मिलेगी पाकिस्तान से, तो यहां पर एंट्री करते हुए यानी कि घुसपैठ करते हुए आपको नजर आते हैं कश्मीर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर दोस्तों यहां पर बात करें तो कहता है कि इसके अलावा यहां पर आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर घटना होती हुई नजर आती है, जो कि आपको नंबर 5 पर यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जम्मू, आपको ये डिस्ट्रिक्ट दूसरे नंबर पर आपको जम्मू देखने को मिलता है। नंबर 6 पे आपको राजौरी और नंबर 7 पर आपको पुंछ देखने को मिलता है। अब अगर यहां पर बात करें, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वो आपको नंबर 8 पे यहां पर देखने को मिलता है। अभी तक हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी आतंकी घटनाएं होती हैं वो ज्यादातर इस एरिया में होती है, जो कि घाटी का इलाका है। इस घाटी के इलाके को अगर आप देखेंगे 15, 13 और 14, 12, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 11, जैसे अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, ये सारी चीजें आपने देखी होगी। ठीक है, ये सभी नाम आपने सुने होंगे कि कभी ना कभी यहां पर आतंकी हमले सालों साल से होते आ रहे थे। ये घाटी का इलाका था, तो अभी तक आतंकी घटनाएं घाटी के इलाके में होती थी और फिर हमने देखा कि ये जो घटना है किस तरह से शिफ्ट हो रही है और ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर घने जंगल आपको मिलेंगे, इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि राजौरी और पुंछ में। और अगर बात करें यहां पर पिछले 2 साल में ज्यादातर घटनाएं जो है वो आपको राजौरी और पुंछ में होती हुई नजर आती है, घाटी में नॉर्मल सी आ रही है। तो ऐसे में घाटी में नॉर्मल सी को देखते हुए शायद आतंकी संगठन छटपटा रहे हैं और ये बॉर्डर एरिया से इन्फिल्ट्रेट करके यहां पर जंगलों में छुपकर आतंकी हमले करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो यहां पर जो घटना होती है रायसी डिस्ट्रिक्ट, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। पुंछ, राजौरी और जम्मू के साथ लगता हुआ डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है जहां पर यह घटना हुई है। और ऐसे में यहां पर अगर डोडा की बात करें, लेकिन डोडा आपको थोड़ा अंदर की साइड देखने को मिलता है, जो कि यहां पर फिर से चिंता का विषय बन जाता है कि अगर बात करें, एक तो आपको कठुआ और दूसरा डोडा, ये थोड़े से अंदर की साइड आपको देखने को मिलते हैं। अगर यहां पर आतंकी गतिविधि होती है तो हमें यह सोचना होगा कि किस तरह से वैली से निकलकर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पर आए, ठीक है, और अब यहां पर डोडा की तरफ आए। तो ऐसे में यहां पर इनर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी अटैक अगर होने लगेंगे तो हमें यहां पर दोबारा से फिर देखना होगा कि किस तरह से यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को, किस तरह से यहां पर आतंकियों को एंगेज करना होगा, किस तरह से उनकी गतिविधियों को यहां पर रोकना होगा। ठीक है, तो ऐसे में वैली शांत है। अब यहां पर इन 2 एरियाज में आपको आतंकी गतिविधि बढ़ती हुई नजर आती है। ठीक है, तो आतंकी लोग भी अपना जो ऑपरेशन का एरिया है उसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अलग तरीके से प्लानिंग की जरूरत अब यहां पर शायद सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो अगर दोस्तों बात करें, यहां पर अनअकैडमी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है, जिसके अंदर आप सिर्फ 499 में अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके मन में या आपके दोस्त के, आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा दोस्त है जो कि यूपीएससी की तैयारी करना तो चाहता है, लेकिन बहुत तरह की हेजिटेशंस है, डाउट्स हैं। सबसे पहला तो डाउट यही है कि भाई जो कोर्सेज है बहुत महंगे होते हैं और ऐसे में यूपीएससी में क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं करना होता, तो बहुत महंगी इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा हेजिटेशन होती है, डर लगता है। तो आपका ये डर खत्म हो, आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर पाएं, अपना पहला कदम ले पाएं, अपना जो इनिशियल बैरियर है उसको तोड़ पाएं, इसीलिए यहां पर 499 में एक बहुत अफोर्डेबल कोर्स लॉन्च किया गया है और ये एनसीईआरटी कोर्स है। दोस्तों, एनसीईआरटी यूपीएससी का आधार होती है, तो अगर आप एनसीईआरटी से तैयारी शुरू करते हैं तो आपकी एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी शुरू होती है और वो भी आप कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए तैयारी शुरू करते हैं। जैसे कि अगर बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब यूपीएससी के, और साइंस एंड टेक, ये सब यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स हैं। ये चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, सभी स्टेजेस में काम आते हैं और इन्हीं सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पर काम करवाया जाएगा। तो आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। 499 में तभी एनरोल कर पाएंगे जब आप कोड लगाएंगे SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव कोड जब लगाएंगे तभी एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें, 2025 के बैचेस आपको देखने को मिलते हैं और ये 2025 के बैचेस आपको बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको जीरो से, फाउंडेशन से 2025 की तैयारी करवाई जाएगी। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस है जिसमें आपको 1-on-1 मेंटोरशिप यानी कि गाइडेंस मिलती है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, फ्री में टेस्ट सीरीज भी मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यहां पर साथ में CSAT भी मिलता है।
और यहां पर ये जो कोर्स है ये 12 नहीं बल्कि 15 महीने के, यानी कि आपको 3 महीने एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। और दोस्तों यहां पर कोड लगाना होगा SMK लाइव, अगर 29999 में आपको एनरोल करना है। सिर्फ 29999 में एनरोल कर सकते हैं कोड लगाकर SMK लाइव। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर 2026 के बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। सभी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से आपको इंस्पायर इनिशिएटिव देखने को मिलता है, जहां पर जो टॉपर्स हैं ऑल इंडिया रैंकर्स आपको आएंगे, गाइड करेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, ये गाइडेंस प्रोग्राम बिल्कुल फ्री में है और यहाँ पर आपको 2024 के एग्जाम के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी। और ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इनिशिएटिव है स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब पर होगा, जो कि बिल्कुल फ्री आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आज 2:30 बजे 12 तारीख को सीसैट का टेस्ट होगा, 2024 का एग्जाम आने वाला है, तो सीसैट का टेस्ट होगा, इसके लिए भी आप यहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री टेस्ट होगा, अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सभी प्रकार के ऑप्शनल आपको मिलते हैं। अगर बात करें ज्योग्राफी, PSIR, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, सभी ऑप्शनल आपको अनअकैडमी पे मिलते हैं। आप यहां पर अनअकैडमी के साथ अपने ऑप्शनल्स भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। चलिए, तो दोस्तों ये था पूरा मामला और हमने देखा किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी घटनाएं हुई और हमें यहाँ पर जो भी अपडेट मिलेगी उसके ऊपर आगे चीज़ों को लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।